Hello friends, welcome to Wisdom Corner. Here I am going to upload a video of 6th standard English language subject. The first chapter in this textbook of English subject is Don't Give Up. This is a poem. There are some quarters in this textbook relating to the contents of this textbook. So the first, Voyage 1, Voyage 2, Voyage 3 and Voyage 4. So we will start first with Voyage 1. Voyage 1 1.1 Don't Give Up, page number 1. So let's start. The poem Don't Give Up. Already I said that this is a poem, Don't Give Up. So I will be tick marking the most important points in this and writing some meanings to that. So please note it down. Let's start. Don't Give Up. It is written by the author Phoebe Cary. The author name of this poem Don't Give Up is Phoebe Cary. So let's note down this. Author of this poem is Phoebe Cary. You have to remember it. Then the poem says about if you tried and have not won. If you have tried and have not won, never stop for crying. All that's great and good is done just by patient trying. This is your first extract of this poem. The first extract of this poem is Don't Give Up. If you have tried and have not won, never stop for crying. All that's great and good is done just by patient trying. This extract says about अगर तुमने कोई चीज़ ट्राई की है बट उसे अचीव नहीं कर पाए, अचीव इन द सेंस उसे जीत नहीं पाए हो, या फिर उस चीज़ को वो चीज़ हमें मिल नहीं पाई है, तो हमें चुपचाप बैठना नहीं चाहिए. नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, इसका मतलब क्या है? चुपचाप से बैठना नहीं चाहिए. वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन. ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन. ऑल दैट ग्रेट एंड गुड इज डन, इसका मतलब क्या है कि वट एवर इज इन आवर लाइफ, जो भी हो, जैसा भी हो, हमें उसे अच्छा समझ के अपने जीवन में यूज़ करना चाहिए. जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग. जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग, वाई इट इज सेड पेशेंट ट्राइंग. पेशेंट का मतलब वो नहीं जो मरीज होता है हॉस्पिटल में. पेशेंट इन द सेंस विथ ग्रेट पेशेंस. ग्रेट पेशेंस. पेशेंस यानी कि पेशेंस का मीनिंग इफ यू वांट आई कैन राइट इन हिंदी, विच इज टू कीप पेशेंस समथिंग व्हाट धीरज रखना. सो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट क्या बोल रहा है? ऑल यू है इफ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन. अगर उन्होंने ट्राई किया है, जीत नहीं पाए हो, लेट इट बी. नो हैव टू स्टॉप, यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन. ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन. ट्राई अगेन एंड अगेन. द नेक्स्ट लाइन सेज ऑल दैट ग्रेट एंड गुड इज डन. लास्ट पॉइंट सेज जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग. ट्राई तो करना है बट इतना ऐसे नहीं ट्राई करना है कि हमें किसी के अचीवमेंट को खुद के इसमें बदल देना है. वी हैव टू ट्राई बट विथ पेशेंस. धैर्य करके, धीरज रख के हमें कोई भी चीज़ों को ट्राई करना चाहिए. नेक्स्ट, द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, द यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर. फर्स्ट लाइन ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, सेकेंड एक्सट्रैक्ट, द यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल. जो पंछी उड़ते हैं वो गिरते भी हैं. स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर. द यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल. जो पंछी उड़ते हैं वो गिरते भी है.
स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। वो जो खुद से कोशिश करके उड़ने की कोशिश करते हैं पर फिर भी गिर जाते हैं, दे डोंट क्राई बट ट्राई अगेन एंड अगेन, their wings grow stronger. Wings in the sense their concentration becomes stronger than other people's, and the next time they can keep up a little longer. In the sense what कि जो भी चीज़ है उन्होंने पहले उड़ान की बट कोशिश की बट फिर भी गिर गए, उनकी विंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी है अभी, तो अब वो उड़ेंगे तो गिरेंगे नहीं, एंड इन द और उड़ेंगे तो और ऊंचाई से उड़ेंगे, and the next time they can keep up a little longer in whatever heights they were flying and fall, they will fly a little higher by falling again and again, not जानबूझकर गिरने पर नहीं, कोशिश किया पर नहीं हुआ और गिर गए और फिर बाद में वापस से ट्राई किया, trying again and again succeeds the person. It's not able for one person to achieve a thing in one's time. He have to try again and again. And same in the sense of birds. Animals, birds, human beings, सबकी चीज़ों में यही एक चीज़ common है. You have to try again and again in your life to succeed. If you want one thing to achieve in your life, you have to try again and again. Next extract. So in this extract we will say about birds fall again but still try and succeed. Next, though the sturdy oak has known many a blast that bored her, she has risen again and grown loftier and prouder. Though the sturdy oak has known. Sturdy oak. You know what is oak? Let's see whether it is given in this or no. Sturdy means strong. Okay. Loftier means taller and stronger. So, though the sturdy oak has known many a blast that bored her. bored का मतलब क्या है? झुकाना किसी चीज़ को. कोई भी चीज़ ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया. No one let him go up. He has bowed down again and again. Sturdy in the sense strong. वो कितना भी strong था, कितना भी उसके पास strength था, but फिर भी बहुत सारी चीज़ों ने उसे गिराया था, तब जाके वो strong बना. Not in the early life it was strong. It tried again and again in his life. She has risen again and grown loftier and prouder. वो पहले strong था नहीं, अभी वो अपने आप को strong feel करता है. Why? Because she tried again and again. Why she feel proud of her? Because she has risen again and grown loftier and prouder. Loftier in a sense लंबाई, prouder means शान. Though the sturdy oak has known. Though the sturdy oak has known means what? कि sturdy oak कैसे अपने आप को सबके सामने पॉपुलर, अपने आप को फेमस कर पाई, क्योंकि उसे सब चीज़ों ने झुकाया, फिर भी वो ट्राई करती रही. That's it. This extract is known about the strength of oak. The strength of oak is given in this extract. The next last one is about, if by easy work you beat, who the more will prize you? Gaining victory from defeat, that's the test that tries you. अभी इसमें क्या बोला है कि in nowadays there are many competitors for a business, for a scientist, for an astrologer, or in any section. In any section or in any sector. But अगर हमने कोई भी एक सेक्टर में अपने आप को अकेला पाया, the one who cannot do anything, मतलब हमने अपने आप को ऐसे एक चीज़ को पा लिया है कि
कुछ हम कर ही नहीं सकते. The one in this category in which I am is very smart enough to beat others. एक ऐसा इस कैटेगरी में है जो सबको बीट कर सकता है, और एक मैं हूँ जो किसी को बीट नहीं कर सकती. बीट क्या, मैं तो एग्ज़ाम भी नहीं पास कर सकती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं. देन नेक्स्ट टाइम ये होता है कि जो फेमस था, जो सबको बीट कर सकता था, he or she left out from the category, lost the confidence and went away. Now it's mine now, everything I can beat others. पहले वो था, अभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जब फर्स्ट चला गया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया that I can beat the others because no one is as competitor like him. तो मैं अभी सबको हरा सकती हूँ. इन दिस केस फर्स्ट वाला अगर होता तो मेरे लिए कंपटीशन मोर होता. I had lost confidence, but when he left, I gained my confidence and again started my work. तो इसमें यही लिखा है कि if by easy work you beat. अब मेरे लिए easy हो गया ना, जब वो फर्स्ट कॉम्पिटिटर जो था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटर था, वो चला गया, तो अभी मेरे लिए बहुत ईजी हो चुका है दूसरों को बीट करना. तो उसमें मुझे प्राइज़ तो मिल जाएगा, एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, नॉट अगेन एंड अगेन एंड नॉट 100 times. यू विल गेट द सेम स्ट्रैटेजी. दिस इज ओनली रिटन इन दिस. If by easy work you beat, who the more will prize you? कितना प्राइज मिलेगा, किसने कितना मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, how much you will gain the prize and how much times you will gain the prize. This is written in these 2 lines. How much and how many times. You will get the prize from the person. Okay, and the last 2 lines says about gaining victory from defeat. That's the test that tries you. इसका मतलब क्या है कि अगर वो कॉम्पिटिटर होता, the same story I am repeating. If the first competitor was in mine category and I have been lost confidence, then everything has been lost for me. I didn't have been achieved success in my life. But if I have tried to compete the first one, I will. If I can, I will. तो वही लिखा है इसमें, gaining victory from defeat. हम जा रहे हैं ऐसी कगार पे कि हमें डिफीट होना है, but one confidence will raise your head above that person. हो गया, ठीक है, I lost my confidence, but एक ट्राई करके मैंने अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने के बाद now I am really capable to defeat that first person. Now I can defeat. तो पहले मैं ऐसी थी कि मैं डिफीट होने वाली हूँ, बट आई रेज माई हेड, आई गेन माई कॉन्फिडेंस, आई ट्राइड अगेन एंड अगेन एंड आई felt that I will defeat that person. Gaining victory from defeat, that's the test tries you. अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैंने अपनी कैटेगरी में अपना नाम कमाया ही नहीं होता. And now I can, so I will. Okay, this is the main point in this poem. While writing your question answers, this question will arise to you that how you will gain victory. If the question response comes to you, it will ask gaining victory from. So I was saying about that this poem is the summary of the author's character, Forbes Carey. Forbes Carey is saying about do not lose your heart every time, you have to try it again and again. Okay, and this will also apply in your real life. So please like and subscribe for more videos of this language subject. I will be uploading the question answers video also to you. So stay safe, stay home. Bye bye.